लेकिन पाकिस्तान अभी समझ नहीं रहा है और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान करवाने के बाद शायद उसको समझ में आ जाए कि जिन्होंने हमें मारा, हमने उन्हीं लोगों को मारा। तो ये बिल्कुल स्पष्ट किया कि हमने किसी भी तरह की कोई उनकी जो भी सैन्य उनके जो भी ठिकाने हैं उन पर किसी भी तरह का कोई हमला नहीं किया, उनके जो सिविल एरिया हैं वहाँ पर किसी तरह का कोई हमला नहीं किया। केवल और केवल वो आतंकवादी ठिकाने जहाँ पर कि उनके ट्रेनिंग सेंटर चलते थे, वहाँ पर जहाँ पर टेररिस्ट जो हैं वो पनपाए जाते थे, उनको नेस्तनाबूद किया। और उसके बाद ये स्पष्ट कर दिया कि अगर अब पाकिस्तान शांत रहेगा तो हम भी बिल्कुल शांति ही में ही विश्वास रखते हैं, लेकिन अगर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई करने की कोशिश पाकिस्तान करेगा तो उसका कड़ा जवाब जो है वो दिया जाएगा। तो उसी में आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो चल रहा है, और ख़ासकर अगर मैं सिरसा की बात करूं तो उनकी पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि जो सिरसा का यहाँ का एयरफोर्स स्टेशन जो है उसको उन्होंने ध्वस्त कर दिया है। हम सब यहाँ सिरसा की धरती पर बैठे हैं, आप लोग भी बैठे हो, हम भी बैठे हैं, बिल्कुल सुरक्षित जो है चाक चौबंद हमारा एयरफोर्स स्टेशन सिरसा का है। और ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बल्कि हमारे S-400 ने जहाँ कहीं पर भी पाकिस्तान ने कोशिश की है उसको मुँह तोड़ जवाब दिया है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि जो भी सरकार आप लोगों को जिस भी तरह की जो डायरेक्शन देती है, जिस तरह के दिशा निर्देश आपको प्रशासन से मिलते हैं उनका आप पालन करें। अगर ब्लैकआउट करने के लिए कहा जाता है तो ब्लैकआउट करें, और अगर हम प्रशासन का साथ देंगे तो ये भी बहुत बड़ी देशभक्ति है। और जहाँ कहीं पर भी आपको लगता है कि आप वॉलंटियर कर सकते हैं तो आप वहाँ पर आपको वॉलंटियर भी करना चाहिए। भारत बहुत मजबूत है, हम लोग विजयी थे, हम लोग विजयी हैं और हम लोग विजयी रहेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान को समझना चाहिए कि अब भुखमरी के कगार पर जो देश है वो अपनी जनता को संसाधन जो है वो मुहैया करवाने की बजाय युद्ध में उनको झोंकने का काम कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी सेना जिस तरह से सशक्त हैं और हम जिस सुरक्षित नेतृत्व के हाथों में हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24 घंटे जो हैं इसका जायज़ा लेते रहते हैं, सबसे बातचीत करते रहते हैं। रक्षा मंत्री जी ने भी बिल्कुल स्पष्ट कहा है, हमारी सेना के अध्यक्ष जो हैं उनके साथ भी बार बार मीटिंग होती रहती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग बिल्कुल सक्षम हैं और मुँह तोड़ जवाब जो है हम लोग उनको दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान अभी समझ नहीं रहा है और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान करवाने के बाद शायद उसको समझ में आ जाए। लेकिन मैं आपके माध्यम से अपने नागरिकों को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल जो है इस बात को मानकर चलिए कि हमारी सेना सक्षम है और हम सुरक्षित हाथों में हैं। मैडम, नेशनल मीडिया पे लगातार देखा जा रहा है कि कभी पाकिस्तान के लाहौर में घुसी हुई सेना दिखाई जा रही है, कभी इस्लामाबाद पे अटैक बताया जा रहा है, कभी नवाज शरीफ को अरेस्ट दिखाया जा रहा है। तो इस तरह की चर्चाओं को लेकर के क्या कुछ कहना? देखिए, मेरा आपके माध्यम से ये उनसे नम्र निवेदन है, और ख़ासकर मैं बात करूँ तो रक्षा मंत्रालय ने भी इसमें एडवाइजरी जारी की है कि हमें इस तरह की कार्रवाई या इस तरह की कोई बातचीत या इस तरह का कुछ भी दिखाना नहीं चाहिए कि जिससे हमारे मीडिया का गलत मैसेज आए। एक गलत मैसेज जो है पूरे हिंदुस्तान का जो है पूरी दुनिया के अंदर नहीं जाना चाहिए। जो चीज़ हम लोग वैसे बहुत सक्षम है, हम लोग जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनको कड़ा जवाब दे रहे हैं, लेकिन इस तरह की बात करके मीडिया, मुझे लगता है कि वो जो है एक गलत मैसेज उसमें जो है पूरी दुनिया के अंदर जाता है। ऐसा हमारे रक्षा मंत्रालय ने भी एडवाइजरी जारी की है और आपके माध्यम से मैं भी नम्र निवेदन उनको करना चाहती हूँ। पाकिस्तान कायराना हरकत पर उतर आया है, सिविल एरिया के अंदर अभी वो एयर स्ट्राइक करने में लगा हुआ है, किस तरीके से देखिए, गैर जिम्मेदाराना जो है उनकी हरकतें हैं और कायराना उनकी हरकतें हैं, और अब उनसे जब कुछ नहीं बन पा रहा है तो वो लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हमें किस तरह से हमारे नागरिकों को जो है वो एक त्रस्त कर सकें या कि उनको डरा सकें, इसलिए वो सिविल एरिया के अंदर ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी सेना उनको बिल्कुल एयर का जो आप देख रहे हैं कि S-400 जिस तरह से उनको बीच में ही जो जवाब दे रही है, उसकी बदौलत मुझे लगता है कि अभी तक जो है परमपिता परमात्मा का भी आशीर्वाद है और उसके साथ सेना अध्यक्ष जो हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो अभी तक किसी भी तरह की हमें कोई जान की या माल की हानि उतनी नज़र नहीं आई। हालांकि हमारे जो एक ADC हैं राजौरी में, पता लगा है कि थापा जो है उनका इसमें नुकसान हुआ है,
उनकी जान गई है, लेकिन फिर भी मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग जो हैं वो सुरक्षित हाथों में हैं और मुंहतोड़ जवाब जो है हमारी सेना उनको दे रही है। कि मैं यही कहना चाहूँगी कि अफवाहों से बचें, क्योंकि हम लोग बहुत सक्षम हैं और जिस तरीके से हमारी सेना काम कर रही है, मैं आपको बार बार बस यही कहना चाहती हूँ कि अफवाहों से बचें, किसी भी तरह की अफवाहें फैलाने का काम ना करें और ताकतवर देश के ताकतवर नागरिक बने। और जिस तरीके से भी जो भी आपको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हिदायत आती हैं, जो भी उनकी तरफ से दिशा निर्देश आते हैं, उनका आप यथासंभव पालन करें। हम लोग इसी तरीके से जो है अपने देश की सेवा कर सकते हैं।